दिस इज एंकर सोनम एंड इस वक्त गेस व्हाट कहाँ हूँ इतनी खूबसूरत सी जगह पे. ओके, आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन इन एंड लेट्स सी कौन आता है कि नहीं. पहले मैं अपने फ़ोन की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ. आई थिंक दैट विल बी बेटर. ओके, बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ. वैसे तो मैं यूजुअली यहीं रह रही हूँ काफ़ी दिनों से, बट मैंने सोचा कि आज मैं आप सभी को दिखाऊं कि मैं एक्चुअली कहाँ पर हूँ. सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम एंड आई गेस इट्स ब्यूटिफुल हियर आउट देयर. Your internet connection is quite weak. Okay, finally. So finally we have Shruti with us. Hi, Hi Shruti, how are I'm good. you? What about you, Sonam? आई एम ग्रेट एंड मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ. वैसे तो काफी टाइम से हूँ, बट मैंने सोचा कि आज मैं फाइनली प्यार कोरोना है कि पेज पे दिखाऊं कि मैं एक्चुअली कहाँ पर हूँ. एंड आई गेस बहुत ही खूबसूरत मौसम है एंड बिकॉज हम आज इतने अच्छे टॉपिक्स पे बात करने. Hello. मुझे लगता है मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ काइंड ऑफ नेटवर्क इशू है जहाँ पर वो व्यू है. Exactly. बट आई गेस मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हो चुका है ऑलरेडी. I'm आई so हैव sorry, your voice is क्रिएटेड. breaking a lot. I'm so sorry, I'm not able to hear you. श्रुति, कैन यू हियर मी नाउ? आई Yeah, थिंक आप yeah. यहाँ पे नेटवर्क स्टेबल है. Yes. Now you are audible. ओके, सो व्हाट्स अप. Nothing. फाइनली मैं पहली बार ये लव सेक्स एंड डेटिंग हमारे LSD के Your बारे में network are बात still, करने वाली हूँ. सो आई एम your networks are still not stable. They are fluctuating again. let me just switch on to my mobile data for a while. Yeah, sure. Networks. She'll come soon. Don't worry. Stay online. Watch us. Yeah, she's back. Yeah. हेलो, हाय. सो आई गेस अब नेटवर्क स्टेबल होगा बिकॉज अब मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन कर दिया है. Yes. सो आई गेस इट्स फाइन नाउ. Just give me one moment. Just give me one moment. Kindly reconnect. Okay. ओके गाइस, सॉरी मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, बट आई गेस ऑलरेडी जब भी लाइव एंड हो जाएगी तो आप देख पाएंगे. मैंने अभी बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाया था, ब्यूटीफुल ऋषिकेश व्यू. एंड बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. ट्रस्ट में बहुत अच्छा वेदर है. बीच बीच में बारिश भी होती है, लेकिन कल बारिश भी हुई थी. सो एंड आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं. इट्स अबाउट LSD. ओके, फर्स्ट लेट्स. एंड हमारे साथ होंगे आज श्रुति एंड मैं बात करेंगे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे. एंड आई गेस आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा. ओके, हाय Hi. श्रुति. फाइनली आई गेस अब हम एक स्टेबल Yeah. कॉन्वर्सेशन कर Exactly. सकते हैं Exactly. विदाउट. Exactly. एक्चुअली लाइव आने के थोड़े नुकसान तो होते ही है, इन द सेंस कि नेटवर्क के बहुत हाँ, नुकसान होते हैं एक्चुअली अभी बिकॉज नेटवर्क नेटवर्क. बफर भी इसी वजह से कर रहा है जस्ट बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन ऑन द सेम टाइम. दैट्स द इशू. एक्चुअली या
That's actually true. So, let's talk about love. What is love according to What you? is love according to me? What my mother Hmm. do for me? Okay, so we cannot define love in few words. I can, like, I guess Hmm. it's just the feeling which we can feel, but we cannot describe. Love is something which Hmm. is unconditional, undescribable, and this Hmm. is quite जो हम फील शेयर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट शो. अगर हमने प्यार दिखा जता ही दिया तो वो प्यार कैसा? So you mean प्यार express करना is like next to impossible. अगर जो चीज हम express कर रहे, if we expressing it, then it's Obviously not you love. can feel the air but you cannot touch that, right? You can feel Mm-hmm. the speed of that Mm-hmm. air but you cannot touch that. And if you like, अगर उस चीज को एनालाइज करने भी जाओगे तो आप कभी उस लेवल तक एनालाइज कर ही नहीं पाओगे ना. That's the thing. Hmm. Yeah, this is what love for me. एंड डू यू फील कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम उसी के साथ साथ हम किसी और से भी प्यार कर सके? लाइक इज इट पॉसिबल टू लव 2 or 3 people at a time? Obviously, I love my mother. I have a boyfriend. I love him as well. I have a dog. I love him as well. सबके साथ प्यार अलग नो नो अलग बट परिभाषा में है. That depends. एग्जैक्टली बट एक ही परिभाषा का प्यार दो जनों के साथ हो सकता है इन द सेंस कि जो आपका बॉयफ्रेंड वाला लव है, क्या जो आपका प्यार आपके बॉयफ्रेंड के लिए, क्या वही प्यार आपका किसी और लड़के के लिए हो सकता है? लाइक इज इट पॉसिबल कि एक टाइम? हम्म. That depends on to person, obviously. But in my Like case, some I people say, love only one person at one time, or I am already in love with that person. Yeah. okay, that means we call it like one woman man. One Sorry, man a one woman. man Right, right, woman. right. अरे वाह, that's great, that's great. But sometimes ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है लाइक यू लव अ पर्सन बट यू नॉट लाइक दैट पर्सन. मे बी आपको उसकी हैबिट्स नहीं पसंद होती या ओवरऑल आपको दिखने में भी कुछ खास नहीं लगता होता है, See, but you still fall in love with that person. But do you think it's actually possible? Like people do say कि I've seen people saying कि यार वो दिखने में इतना कुछ खास नहीं है and everything, but I still love him. एंड सिर्फ दिखने की बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी इंसान की कुछ आदतें भी नहीं पसंद, तो दिखने में ओवरऑल वो हमें पसंद नहीं होता है एज अ पर्सन, बट वी स्टिल फॉल इन लव विद दैट पर्सन. सो डू यू थिंक इट्स I don't know what's going on, guys. Hi, Ritika, how are you? Okay, Ritika has sent me a request. चलिए, श्रुति अभी नहीं है, so let me add up Ritika here. Yes, hi. Can you hear me? Hi, Hi, Ritika, how are how are you? you? So, finally meeting you for the first time. So, मैं आपसे जानना Okay, चाहूंगी my like name is Ritika Kashyap. करते हैं, क्या Okay, करते हैं, my name is everything. Ritika Kashyap. I'm an anchor. Wow, Okay, that's great. I'm an anchor as well. and a public speaker also. I'm from Delhi. मैंने अभी आपका शो देखा, प्यार करुणा. So मैं बीच में I just jumped in between कि मैंने कहा मैं भी पूछूं if I can also be a part of it. So I don't know. Of course, of course. What's your name? Actually, वैसे मेरा जो है इट्स प्यार करुणा तो चैनल है, मेरा जो शो चलता है वो है पीओवी करुणा एक्सप्रेस विद पूनम गोयल. उसमें नए नए गेस्ट आते हैं अलग अलग फील्ड से एंड दे टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड्स, ताकि जो हमारे एस्पायरिंग पीपल है जो फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उस फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज मिले, so that they can prepare themselves and do the needful. Okay. बट आज हम थोड़ा कुछ चेंज लेकर आए हैं. टुडे व्हाट आई एम डूइंग इज LSD. That's love, Sex sex, and and dating. dating. Yes. Exactly. So I think it's quite interesting. Love, sex, and dating. And तीनों ही बहुत
आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। आजकल क्या आई थिंक यूथ के अमंग्स तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। लोग अक्सर कहीं ना कहीं सवाल जवाब होते हैं, लव को लेके, सेक्स को लेके, डेटिंग को लेके, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। हम आज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आई थिंक आवाज क्लियर आ रही है Yeah, I आपको? can hear you बिकॉज definitely. वॉइस इज नॉट क्लियर। Wear earphones. Ritika, wear Yes, I have earphones. to wear earphones. I know. Sorry, I think Bunny or whatever who's telling me. So the topic is very interesting. I really love the name. It's LSD, and you know the thing is, lot of relationships बहुत सारी खराब हो चुकी हैं, बहुत सारी अच्छी भी हो चुकी हैं, और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट एक मैं कन्फेशन करना चाहती हूँ, मेरा भी क्वारंटाइन ब्रेकअप हो चुका है. I left my boyfriend because of the lockdown. So बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, इन द सेंस कि लॉकडाउन की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होगी तो ब्रेकअप हो गया, या और सम अदर मुझे स्पेसिफिक ऐसे लगा कि मेरी प्रायोरिटीज और बहुत सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं बाकी की. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं रोड पे नहीं जा सकती. मतलब जो बेसिक चीजें जो बंद होंगी हैं, और जो मुझे लगती थी कि जिनके बिना मैं कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लाइक माय बॉयफ्रेंड एंड इन प्यार एंड मोहब्बत, मैं सबके बिना जिंदा रह सकती हूँ, पर मुझे बाहर जाने दो. एक्चुअली दैट्स ट्रू. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप कहते हैं कि प्यार दोस्ती है, तो आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या बिना दोस्ती के कोई लव रिलेशनशिप चल सकती है? क्या प्यार दोस्ती के बिना हो सकता है? लाइक व्हाट आर योर नहीं, व्यूज आई ऑन इट? थिंक आई वुड जो लाइक टू नो दैट. बेसिक प्लेटफॉर्म होता है वो दोस्ती ही होनी चाहिए प्यार में. बेसिकली क्या होता है, दोस्त लोग हम सारा आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं. यार आप ऐसे हो, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी सोती हूँ, मैं ऐसे खाती हूँ, मैं ऐसे पहनती हूँ, हम दोस्ती यारी में सब एक्सेप्ट कर लेते हैं. पर जहाँ पे लव और रिलेशनशिप का सवाल आता है, यार ये तुम क्या पहन रही हो, तुम क्या खा रही हो, तुम किससे बातें कर रही हो या कर रहे हो, वो सारा फिर सब खत्म होना शुरू हो जाता है. आई थिंक दोस्ती इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. Actually, but you know what? Nowadays, what I have seen amongst the youth is कि girlfriends है, they are something else when they are with their friends, and they become totally different when they are in front of their boyfriends. For example, जैसे वो boyfriend से मिलने जाएंगी, तो maybe normally वो इतना मेकअप नहीं करेंगे, लेकिन when they meet their boyfriend, this वो मेकअप करती हैं. And then there are other things कि फॉर एग्जाम्पल वैसे वो हमारे सामने कैसे भी खा सकती है, That's what, just like hooligans yes. we can say, but जब they started eating sophisticatedly and बहुत सोच समझ के बोलते, फिल्ट्रेशन आ जाती है बहुत ज्यादा. Do you think like what are your views on it कि क्या ये होना चाहिए कि ठीक है ऐसा होता है, और you think कि you should be what you are in front of your Yeah, partner I as don't well? understand one What are your thing. views? हम तो इतने नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं बंदों को. ना बंदे मेकअप लगाते हैं, ना उनको बात करने की तमीज होती है, ना कुछ मॉडिफाई करते हैं. लड़कियां कॉन्स्टेंटली लगी रहती है, चलो आज अच्छा दिखना है, आज कपड़े पे पैसा लगाओ, आज मेकअप पे लगाओ. क्यों? सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करना है. So that they do not lose that person. Maybe they lose themselves, but they don't और not अभी want मैं to यहाँ पे lose the खड़ी हूँ person. मेकअप लगा के, और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे देख रहा है, थोड़ी देर में कोई और मेकअप लगा के, ज्यादा मेकअप लगा के आ जाएगी तो वो उसको देखने लग जाएगा, सो देयर इज अ डिफरेंस. आई थिंक वी शुड पुट एन एंड टू दिस. देखिए अभी लॉकडाउन में है, सो वी नन ऑफ अस आर पुटिंग मेकअप. आपको पता है हमारे लिए मेकअप कितना इररेलेवेंट हो गया है. मेरी सारी लिपस्टिक्स जो प्रोबेबली 2 महीने में खत्म हो जाती थी, आई थिंक अब 2 साल चलने वाली, क्योंकि लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली. Obviously, exactly. और जिसको आपके साथ रहना वो वैसे भी रहेगा, आप कभी तो मुंह धो के उसके सामने जाओगे 24 घंटे के, मतलब उसके उठने से पहले मेकअप कर लोगे, उसके सोने के बाद मेकअप हटाओगे, विच इज लाइक कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. एंड आई थिंक इसमें Currently I was just reading a novel. It's called Surfacing. तो उसमें the girl was there and she was like, my boyfriend always used to say me कि तू मेकअप लगा कर आया कर. And then she was telling a friend कि वो मुझे बोलता है कि तू मेकअप में रहा कर पूरे टाइम. So imagine जो artificiality आजकल जिसको लोग बहुत ज्यादा मतलब it's not artificiality, but the thing is when you're just forcing upon someone to do something so that you can look at her But and don't you feel think girls should pleased. give an answer to the boys? यार अपनी शक्ल देखिए तुमने Exactly, पहले. exactly. तुम तो मेकअप कर लोगे तो भी नहीं ठीक हो पाओगे, That is why the makeup is only made for females. Tell me one thing, why there is no foundation which is launched for a boy ever?
मेकअप फैशन इंडस्ट्री में कितने लोग हैं यार, कितना एक्सपेरिमेंट होता है। बंदों के लिए आज तक कोई बिंदी, लिपस्टिक, फाउंडेशन कुछ नहीं बनी, इनकी मॉडिफिकेशन करना ही हो ही नहीं पाएगी। So they have no scope. दुनिया की कोई चीज इन्हें नहीं बदल सकती। Sure, मुझे आज बहुत you know अच्छा ये देखिए, making this statement हाँ for making this statement. यहाँ पे सेकू लिखते हैं फ्रेंडशिप इज वेरी बेटर देन रिलेशनशिप एंड सिंगल लाइफ इज ऑल्सो अमेजिंग। ये आई गेस हमारे जो मैम है अभी वो सिंगल ही है, अब सिंगल हो गई है, सो आई गेस शी कैन Quarantine, नाउ वेरी वेल lockdown, अंडरस्टैंड lockdown सिंगल है breakup, ज्यादा बेटर है कि रिलेशनशिप बेटर है। lockdown. अच्छा हाँ, मैं ये पूछा, अब आपका जैसे लॉकडाउन ब्रेकअप हुआ है तो यू काइंड ऑफ सिंगल फॉर अ वाइल, ठीक है, तो आप आपको सिंगल लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही है या रिलेशनशिप I वाली लाइफ ज्यादा am सही लग रही थी? so happy, trust me. I am so happy. I can do whatever I want. I can just like I don't have to tell anyone अब क्या करें, because अब सबको पता ही है कि सब कहाँ होंगे, घर पे ही होंगे, you know. So now nobody is bothered. I'm so happy. And I want to tell you all that कि That's अगर आप great. जबरदस्ती की किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, which is not making you happy over the period of time, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है बैठ के सोचने का. Talk over with your friend or your your partner that are you ready for this relationship, because lockdown जैसे ही खुलेगा बहुत लोग बहुत हाई लेवल फ्रस्ट्रेशन में मिलेंगे, आप समझ रहे हो, बिकॉज सारे इमोशंस वगैरह Of सब हमारे course. सर पे हैं. So there will be lot of things will be changed. So we get There will be, of we course, should be definitely. prepared for that kind of a thing, you know. So what do you think of जैसे कि हम ये कहते हैं कि अगर हम सेक्स पे आ जाते हैं तो लव विदाउट सेक्स एंड सेक्स विदाउट लव, what are your views on it? Like first I'm we'll talk about completely love without love. sex, the spiritual kind से लोग उन्हें वो हवा बनाते हैं ना, the spiritual kind, the divine kind की, you know, जिसमें sex नहीं होता है, it's all about looking at each other and उसके लिए भगवान है ना, for that divine love. I think वो divine love भगवान के बीच में भी नहीं हुआ है. मतलब I the think God love also between had me and God, that is divine love. So हमें और कितने डिवाइन Actually. लव चाहिए कि मैं जिसको देख के आहें भरती रहूं, मतलब प्लीज यार. It's completely Actually. baseless, you know. Why would you want to get, it's a very natural thing to have sex with somebody, you know, you like. Okay, I agree that there should be feelings, you know, you should, fine, at least it should be, you know, compatibility on that same level. But please, मतलब मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ for the rest of my life. No, sorry, thank you very much. I'm not interested, you know. Actually, that's great. And what about sex without love? Do you think love is necessary for sex, or we can equally enjoy Again, sex I even tell we you, do it completely not? depends on two people. Look, I am free to do anything with myself. You are free to do anything with yourself. We all are sensible people. If I'm a boy, you are a girl. You like me, I like you. It's something between you and me. Not the whole world has to know, and it should be on an equal level. That's it. We don't have to go out, become a newspaper and tell everybody, oh, okay, ciao, 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 I had sex with you, you know, today. So fine. So we're not like that. It should not be like that. Actually, yeah. It should be just completely between two people, be it with love, without love, with anything, with lipstick, without makeup, anything, with clothes, without clothes. That doesn't make a difference, you know. It just has to be between you and me. That's it. Yeah, that's true. That's true. That's simple. That's kind of a very different point of view. I've heard it for the first time, and I really like it. And I really feel कि there should be, you know, like kind of that connection, that privacy between you. Actually. That it's just between And now me you and can you. think, Actually, अब that's तुम पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ होगा. and imagine, I will tell you, currently I'm kind of, because of this lockdown, I'm in kind of a live-in relationship, and now I'm getting to know, you know, कि क्या क्या होता है actually इस live-in सब relationship कुछ में, पता and चलेगा. then A to Z you will come actually to know about many relationships. things. So next, my question to you now, sweetheart, would be, what about, there are a lot of people. Now I'm going to go a little slow because ये भी बहुत critical point है. A lot of people who were married and who were into extramarital affair. उनका क्या हो रहा होगा, कभी आपने सोचा है?
So, you know, this They is are basically one successful. cheesy point. उनका क्या हो रहा होगा? उनका तो जो हो रहा होगा मंजूर खुद और होगा, आई मस्ट से कि हाँ चलो। आई थिंक शायद ये वो टाइम होगा जहाँ पे जो एक्स्ट्रा, आई थिंक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उसका कहीं ना कहीं रीजन क्या रहता है, इज ईदर द हस्बैंड इज बिजी इन हिज वर्क और द वाइफ इज बिजी इन देयर वर्क्स, एंड देन they look out for someone else, because if they are married then there must be something, you know, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कनेक्शन था उनमें, बट मे बी ड्यू टू सम और द अदर थिंग वो स्पार्क, वो एसेंस वो खत्म हो गया। बट आई थिंक आफ्टर दिस क्वारंटाइन मे बी दे वुड एक्चुअली actually they'll be with their partners and they have no other option than to be with their That's what. partners. So maybe वो जो पुराना स्पार्क जो खत्म हो गया था कभी, आई थिंक दैट मे रिटर्न बैक एंड एक्स्ट्रा मैरिटल्स जो है वो लोगों के ब्रेकअप हो जाए एंड जो उनका एक्चुअल जो उनकी शादी हो रही है जिनसे उनके साथ उनका शायद कनेक्शन फॉर्म हो जाए। बट इट मे ऑल्सो हैपन द ऑपोजिट वे, क्योंकि वो अगर उनके बीच में कभी प्यार था ही नहीं तो दे बोथ विल बी ऑल द मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल ऊपर जा चुका होगा क्योंकि उनके बीच शायद सब खत्म हो चुका है, सब खोखला हो चुका है, दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर just for the sake of living. So ये भी हो So you सकता है mean to कि say they we'll have become a higher older. rate of divorces coming out after the lockdown as well, you know, कि हम तो Actually, साथ that's ही what रह नहीं people are सकते. saying. That's what people are saying. Actually कि खासकर बल्कि इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ जिनका नॉर्मली भी ये मैरिज हो रखी होगी जिसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी नहीं सीन होगा, उनके भी डिवोर्स रेट होने के चांसेस है, बिकॉज आई कैन करेक्टली फील दैट लाइक मी एंड मेरे बॉयफ्रेंड एंड आई एम लाइक थैंक गॉड मेरी तुझसे अभी शादी तक नहीं हुई, शादी नहीं हुई actually, really. oh my god, मुझे कितना कुछ मतलब it happens and you know then there are mood swings and frustrations and everything and then ऐसा लगता है छोड़ो यार, and if you're not that patient कि आप एक relationship संभाल पाओगे then I think you will definitely choose divorce या breakup. In fact मैं Definitely. अपना बताऊं I've always been a free bird. I've been living in a long distance relationship तो कोई टेंशन नहीं था and moreover घर वालों से भी मैं अलग ही रहती थी and now when I'm here with him he is like this नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, don't go out, don't go this. So कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार I'm so frustrated, but then I realized कि actually कुछ चीजें है वो मेरे भले के लिए कहता है, but you know I overdo things so I It's really okay, that's understand your that and then nature. I We all have certain things in our nature. actually It's okay. We can't actually be good all the time. But मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए, actually फोन भी आए बिकॉज मैं एक दिन लाइव चली गई थी अपने पेज पे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि if you people need any help related to your mental imbalance because people are getting depressed and all that. So then this guy who calls me, sends me a message in inbox, वो मुझे कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रहा. मैंने कहा भाई साहब मतलब ये तो कोई भी नहीं मिल पा रहा इस टाइम पे. कि भी नहीं, मेरे पास बीवी है घर पे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा. And he was like, I was like, मतलब he was openly accepting that you know उसका extra marital affair चल रहा है, था जो भी है before lockdown. I've seen many people who do accept, like मेरी professional life में I've seen many people they say about कि हाँ we have the girlfriend and everything and though they are married, but यार जब government ने legal कर दिया what can we do? That is also true, Cannot पर say anything. वायरस ने लीगल नहीं करा, उन्होंने वायरस ने आके सारा खेल खराब कर दिया सबकी इक्वेशंस. सो आई होप सारे पैकेज जिसका पति जिसकी बीवी जिसका जो भी है वो सब वहां पे अपने अपने घर पहुंच जाए. दैट्स इट, यू नो. इक्वली हम ना कमेंट्स मिस कर रहे हैं आई थिंक एंड ऑडियंस अभी नाराज ना हो जाए, तो यहाँ पे श्रुति लिखते ओ सॉरी मेरा फोन हमेशा गिरने वाली कगार पर रहता है. हे सॉरी हे सोनम आई एम सॉरी ड्यू टू नेटवर्क इशू माय लाइव गॉट डिस्कनेक्टेड. इट्स ओके श्रुति आई एम सो सॉरी कि मुझे अब मेरे को रितिका को लेना पड़ा बिकॉज नेटवर्क का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था आपके एंड से, बट I'll take you back soon and then बनी लिखते हैं ओके श्रुति. शुभयान लिखते हैं और सिंगल वालों का क्या? सिंगल वालों सिंगल वाले जो बेचारे दैट्स ऑल. नहीं सिंगल वाले जो बेचारे who were looking out you know टिंडर पे की डेट्स पे जाएंगे मिलेंगे किसी अरे से एंड आराम से एवरीथिंग, वो चूज सारे करो प्लान यार, यू हैव ऑल द टाइम, पिक एंड चूज. देखो अब चैटिंग्स करो चैटिंग करो, चैटिंग्स. बात करो, लाइव कॉन्फ्रेंस करो, बात करो, सीधा फेस टाइम पे करो, व्हाट्सएप पे करो. देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन सी. और बिना बताए किसी भी टाइम पे करो, क्योंकि 24 घंटे कोई मेकअप पहन के तो बैठेगा नहीं. तो बोलो अभी की अभी शक्ल देखनी है, बस बात खत्म.
ट्रू ट्रू तो ट्रू। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, व्हाट यूजुअली हैपेंस इज आजकल पीपल टेंड टू फॉल आउट ऑफ लव वेरी इजीली। मतलब ये होता है कि आज हमने किसी से मिले, उससे प्यार हो गया एंड बेइंतहा वाला प्यार हो गया एंड वी गिव इन अ लॉट देन अ टाइम कम्स वी स्टॉप गिविंग, maybe we get busy in our schedules, we get busy in our professional life and we get busy in our other things, and then क्या होता है, रिलेशनशिप को उतना टाइम दे पाते, we fall out of love so easily कि फिर ब्रेकअप पे बात आ जाती है। so what are your views on it, like how is it कि कैसे हो जाता है ऐसे कि हम किसी से प्यार करते हैं एकदम से हम उससे प्यार करना छोड़ देते हैं, या हम उससे बोर, आई डोंट नो यू शुड यूज द वर्ड बोर, या सच में प्यार खत्म हो जाता है, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, what are your views on I'll it? answer your last line कि प्यार खत्म हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्यार होता भी है? मतलब हम रैंडमली कितनी जल्दी ये वर्ड यूज कर लेते हैं किसी के लिए। आपने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल वी यूज इट लाइक हाँ, ओके आई लव यू, ओके आई लव यू, आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू, वी यूज इट लाइक दिस, यू नो, we use it too early in fact in the relationship, so but obviously we will perpetually fall out of it। जितनी जल्दीबाजी में हम उसके अंदर घुस जाते हैं उतनी जल्दी फिर हम खुद ही उस वर्ड से भागने लग जाते हैं, अरे यार क्या बोल दिया आई लव यू, यू नो, किसने बोला था। सो सेंसिबल इंसान, यू शुड टेक योर टाइम, यू शुड नो द अदर पर्सन। और अगर जरूरी नहीं है, इफ आई एम ट्राइंग विद यू डजंट मीन कि मुझे प्यार होना ही जरूरी है, दूसरे बंदे को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, वी ट्राइड नहीं हुआ, सो यू नो वी कैन एटलीस्ट मेंटेन अ फ्रेंडशिप। बट इतनी जल्दी जो लोग यूज actually कर देते हैं ना, आई हैव एटलीस्ट, आई कैन शो यू ऑन माय फेसबुक, नाउ यू आर अ फ्रेंड, आई कैन सेंड यू दिस वन पर्सन हु keeps sending I love you to each and every person, I love you too, I love you and I love you and I love you. I said, how randomly you are using this word, you know, for anything. I don't know actually you. I don't know what kind of a person are you. मुझे नहीं पता तुम दिखती कैसी हो, तुम खाती क्या हो, तुम गालियां कितनी देती हो, तुम अच्छी इंसान हो भी कि नहीं हो, तो बट आई लव यू, you know, in the moment I come to know about you that okay fine, मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, या मेरी शक्ल ठीक नहीं है, कुछ नहीं, after six months I don't think it's working out baby, I don't think it was love. imagine 6 months. I've seen like people tend to fall out of love even after three, 4 years of the relationship. मतलब 3, 4, 5 साल हो जाते relationship को, and then you start falling out of love. कोई Imagine और five मिल years के जाती बाद भी होगी ऐसा या हो मिल सकता जाता होगा, आई एम श्योर। आजकल इफ यू सी द लॉट ऑफ ऑप्शंस, मतलब इंसान के पास हमेशा एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड, you know, most of the people don't are easy to get into a breakup is because they already have somebody else in the back of their mind, which is also wrong. है। आप जिसको भी देख लो। And what do you think? So do you think कि physical deceiving से ज्यादा जो love deceiving है वो ज्यादा खतरनाक होती है, like emotional deceiving जिसे हम कहते हैं कि for example एक होता है physical deceive करना कि I had sex with someone apart from my boyfriend and then कि यार गलती से हो गया and it's done, या फिर एक होता है कि I get attracted to someone apart from my boyfriend and I feel like making him a boyfriend and मैंने उसको boyfriend बना लिया kind of, like maybe I'm dating with him but अभी मैं उसका sex नहीं हुआ, physical नहीं हुई हूँ, तो what do you think कि ज्यादा major cheating कौन सी है? I feel is cheating, okay, anything which hurts the other person is cheating. So do you think इनमें से कोई भी माफी के लायक है and the Okay, person should get the let's other make it very chance? easy. If you are my boyfriend and I'm your girlfriend, you're cheating on me, okay, would you take me if I do the same thing? In the sense मैं Like समझी अगर मैं नहीं। वही सेम चीज करूं, आप मेरे साथ चीट कर रहे हैं, you must have slept with somebody, okay, and you tell me that I cheated on you, please forgive me. So I'll ask you, if I also go and sleep around with somebody and I come to you and ask for forgiveness, will you be able to give it to me? No. Exactly. So why there is a difference in opinion about that? It's as, sweetheart, it's as simple as that. What hurts you hurts me too. But some people is like कि अगर आपको चाकू से चोट लगती है तो उस चाकू से मुझे भी चोट लगती है। exactly It's very exactly simple. You don't have to complicate. Let's not get into ये देख, वो तो थोड़े बहानेबाजी हो जाती है यार कि मतलब he is a flirt and she is a flirt, you know, वो बहानेबाजी होती है। बट आपको जो चीज हर्ट कर रही है वो चीज, अब कोरोना वायरस जो जैसे तुम्हें मारेगी मुझे भी वैसे ही मारेगी ना यार, कि मेरे लिए अलग कोई मार होगी या आपके लिए अलग होगी।
Cheating, That's true, that's cheating true. is But also on the same thing. when it comes to cheating, कई लोगों के लिए अगर फिजिकली चीट होना ज्यादा बड़ी बात होती है rather than इमोशनली चीट, मतलब उनकी बंदी किसी और से प्यार करती है बट शी स्टिल विद हिम, तो शायद उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो बंदी फिजिकली उनके साथ है. बट अगर वो बंदी इमोशनली उस बंदे के लिए कुछ फील नहीं करती बट शी स्लीप्स विद दैट गाय एंड लेकिन वो इमोशनली आपके साथ ही है इन द सेंस जैसे कि होता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है. लेकिन अगर वो इमोशनली उस बंदे से प्यार करती तो आप प्यार कहना करने चाहते हो कि लग जाए लोगों को बट शी फिजिकल स्टिल, चीटिंग से ज्यादा प्रॉब्लम होती है? मैं नहीं, चाहती नहीं, आपको मैं लगता है आपका ऐसे? व्यू नहीं, जानना आपको लगता चाहती है यू सीन पीपल कि जिनको फिजिकल चीटिंग से ज्यादा प्रॉब्लम होती है हूँ ना? काइंड ऑफ. लेकिन अगर लगता है कि शायद हाँ, शायद मैंने अपने अपने आसपास के लोग को भी देखा है कहीं ना कहीं वो शायद फिजिकल चीटिंग से प्रॉब्लम होगी लेकिन इमोशनल चीटिंग से दे आर कूल एंड दे विल बी लाइक कि कुछ टाइम फिर में ठीक हो जाके जाएगी बंदी, फिर मे बी जाके अगले उस बंदे का बायोडाटा चेक करो भाई सच्ची में, फिर या तो फिर वो भी चीटिंग कर रहा है पक्का. Definitely. I can bet my life on that. It means if he is accepting something, so you are putting a right word to it, you know. अगर मैं आपकी कोई चीज accept कर रही हूँ, उसका मतलब मैं उस चीज में कहीं believe करती हूँ in the back of my mind. Otherwise, why will I start, so, you know, stand up for this thing कि physical cheating is okay, it's much better than the emotional cheating, you know. मतलब physical cheating ज्यादा भयंकर है, emotional cheating कुछ नहीं है. क्योंकि मैं उस चीज में कहीं दिमाग लगाती हूँ ना कि मैं I am also like that. कि मैं इमोशनली चीट कर मैं सकती हूँ अपनी फिजिकली भी, गर्लफ्रेंड हाँ, या पर फिजिकली चीट नहीं करना चाहूँ, ये नहीं चाहूंगी मेरे साथ हो. कई बार ऐसा होता है बट आई हैव सीन पीपल यू नो कि बॉयफ्रेंड होता है बट समटाइम इट हैपेंस दैट वी डू गेट अट्रैक्टेड टू समवन एंड यू नो वी स्टार्ट हैविंग फीलिंग फॉर सम. फॉर एग्जांपल अगर स्पेशली जब आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हो तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि यू आर देयर विद अदर गाइज अराउंड, अदर Are फ्रेंड्स you अराउंड एंड talking देन about यू टेंड yourself? टू yeah, I would say kind of. कई बार मेरे साथ like not I won't say कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है. I have many more people जिनके साथ मैंने डिस्कस किया है and I've seen कि ऐसा होता है कि when you are in long distance relationship and you tend to get infatuated by other Definitely. people as well, being in a relationship with I someone else. always But salute then people who again, are into a other long than distance it's kind relationship. यार, hats off to you. Seriously. How, literally hats off to you. I don't know, how do you maintain the whole thing, you know? and imagine it's been 8 years now. Oh, wow. How, why your boyfriend doesn't stay in Delhi? No, actually, I'm staying in Chandigarh and he stays in Acha, Rishikesh. you are in Chandigarh and he's in Rishikesh. Oh my God, yaar. Hats off to you. Like army, like doctors, hats Actually, off to guys who maintain a long distance relationship and that too for such a bloody long it's time. tough. मतलब मेरे जैसी गर्लफ्रेंड हो ना, मैं तो पागल कर दूं उसको. 8 years छोड़, 8 Okay, यहाँ की पे छोड़. ओके, हम लोगों की कमेंट्स पढ़ना बीच में भूल जाते हैं. तो किसने लिखा है द थिंग इज लोगों को लव एंड अट्रैक्शन का फर्क नहीं पता. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड Yes. अट्रैक्शन. देन यहाँ पे हैप्पी इवनिंग मैन, इवनिंग सीरियस टॉकिंग. Yeah, it's kind of serious talking, but we are adding a fun element to it, I guess. Chopra 71. Okay, so थोड़ा बहुत हम lighter उस पे Chopra, आते then you हैं. can tell me something funny about your life. You can add some masala in it, obviously. अपने experience से हमारे जरा इसको थोड़ा सा चटपटा बना दो instead of serious. And moreover, guys, एक्चुअली एंड गाइज आप लोग भी अपने कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, सो यू कैन डेफिनेटली आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं And you साथ can tell साथ us your कि experience कैसा. also if you are single, double, triple, whatever. You know. ट्रस्ट मी, नो जजिंग हियर. Absolutely, लाइक absolutely. मैं लिटरेचर, इतना लिटरेचर हम पढ़ चुके हैं ना. मैं आपको क्या बताऊं, इतना लिटरेचर पढ़ने के बाद आई फेल्ट कि आई हैव स्टॉप्ड जजिंग पीपल अराउंड किसी भी चीज को लेके. एंड आई एम लाइक काइंड ऑफ कूल फॉर एवरीथिंग. एंड शायद इसी चीज से मेरा बॉयफ्रेंड इज लाइक तू दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है और तेरा कुछ नहीं हो सकता. एंड लिटरली अब ऐसा लगता है कि यार एवरीथिंग इज कूल एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन लाइफ Absolutely, एंड absolutely. First thing is, okay, what is this? Quarantine? God. क्वारंटाइन में बोर कैसे ना वाह. हूँ, हमारी लाइफ ये करके प्यार करो ना Subhan is है. asking questions out of the way. Like,
क्वारंटाइन में बोर कैसे ना हो ब्रो, बोर कैसे ना हो, मतलब इतना कुछ होता है घर में करने के लिए। एक काम करो, फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, जो बंदी दिखे सबको हेलो हाय करना शुरू कर दो, 3-4 घंटे तो इसी में ही निकल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी, डेटिंग के लिए मुझे याद है हमारे बीच एक रहता है टिंडर का डॉक्टर, एंड वो देता है लड़कों को टिंडर पे टिप्स की लड़कियों के साथ कॉन्वर्सेशन कैसे कंटिन्यू करनी है। सो शुभनन आप क्या कीजिए, आप टिंडर के डॉक्टर को फॉलो कीजिए और उनसे बाट कीजिए, वो जरूर आपको बताएंगे कि लड़कियों से कैसे कॉन्वर्सेशन होल्ड करनी हाँ, है और और बोर नहीं उनकी होना। साइकोलॉजी करने में आप, सो दैट यू गेट मोर ऑफ द स्वाइप राइट्स, अब अपनी बायो कैसे बनानी है एंड एवरीथिंग। या सो शुभनयन, डेटिंग को मुझे पूछना चाहूंगी कि क्या डेटिंग सिर्फ लव वाली ही होती है या देयर आर अदर काइंड्स ऑफ डेटिंग एज नो वेल, डेटिंग इज लाइक लाइक, ओनली व्हेन रिलेशनशिप देन ओनली वी कैन डेट, या फिर डेटिंग कैजुअल भी हो सकती है, इट्स काइंड ऑफ जस्ट हैंगिंग आउट obviously काइंड ऑफ casual, थिंग, it should be casual. Why you why why इट why शुड we बी should कैजुअल। drag this love every time? It's like a coronavirus यार, लव वायरस इज एज बैड एज कोरोना वायरस। अभी कोई किसी ने कोई डाला हुआ था कोर्ट के, इश्क की टक्कर की बीमारी आई है कोरोना, ना उसका कोई इलाज है ना इसका इलाज है। सो यू नो ऑब्वियसली लव इज वेरी हैवी वर्ड, इट कैन, जितना वो बना सकता है उतना वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, यू नो। सो मैं इसीलिए जो भी होता है मैं उनको ये बोलती हूँ कि ये वर्ड इतनी इजीली यूज करना मत शुरू कर दिया करो। इस वर्ड के एक फीमेल के और मेल के अंदर दिमाग में बत्ती जलते ही ना कुछ खराब होना शुरू हो जाता है फॉर श्योर। डेट करो, मजे करो, मिलो एक दूसरे से, जानो एक दूसरे को, कितनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए। टॉक अबाउट इट, यू नो। सो बिफोर यू जंप इनटू अ रिलेशनशिप और लव, आई थिंक डेटिंग इज, यू शुड बी केप्ट वेरी कैजुअल एंड नाइस फन। So do you think if you are in a relationship then dating is allowed for you to date other, it's okay to date other people, casual date if you are in a relationship? I don't know, honestly. I mean, I did date somebody, like I went out and meet one person, you know, just 1 or 2 times, but I don't know whether I should call it a dating that I went. Look, if I'm going out and I went for a movie and I'm just hanging around that person and वो अगर गलती से बंदा है तो वो डेटिंग थोड़े हो जाएगी यार। No, मतलब Exactly. I would not call it a date. But that's what That's what people do people call call it, it, you yeah. know, कोई लड़का और कोई लड़की That's है साथ में, they are going for dinner, तो यार ये तो that's what डेट है people call it, no? That's what people call it. actually. And people are like one of the, that's That's what not, we should need to clear about things. If I am in a relationship with somebody, या फ्रेंडशिप वाली डेटिंग भी हो सकती है यार, फ्रेंड्स की तरह जाते हैं। एंड आई एम गेटिंग अ कॉल अगेन एंड अगेन, एक्चुअली मुझे ना 7 बजे अपने दूसरे पेज पे लाइव same आना here, है, I आई हैड द have to go टाइमिंग। for Corona. But seriously, so nice talking to you. And बहुत सेम मजा आया. हियर, एंड आई गेस वी हैड अ रियली नाइस Yeah, डिस्कशन। absolutely. Next time we'll have some more funny talks, you know. I'll come up with, मैं थोड़ा सर्वे करके आऊंगी about extramarital affairs and dates and all that. And God, thankfully, I एक्चुअली hope यार I, थोड़ा बहुत फैक्ट हम लोगों को बता सकते, sure. साइकोलॉजिकल But फैक्ट एंड again, एवरीथिंग hats सर्वे off to you. करके। चरण कहाँ है आपके long distance relationship? I बोड़ा. No, that's really नहीं नहीं, nice. बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी। जितने भी लोग हैं मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मत आना, इट्स वेरी वो वेरी कहेंगे वेरी खुद वेरी आई वेरी पड़ी हार्ड है टू और बाकियों को मेंटेन। मना कर रही है, यार ये क्या बात होती। मतलब लड्डू सी अकेले पे जो खाना है। मेरा जो आना था, दैट वाज व्हेन आई वाज टू यंग। अगर अगर बाय चांस मेरे को मैच्योर होके ये डिसीजन लेना होता है कि शैल आई कम इनटू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आई वुड हैव सेड अ Oh. बिग नो, but I was too young. Maybe I was 17 when I started dating that guy, dating that guy, and that too. मैंने सोचा था कि शायद you know we would eventually stay in the same city and then we can just meet around. But चीजें ऐसी नहीं हुई and ultimately we had to stay in that long distance relationship, and then obviously there was no chance of breaking up because मेरा boyfriend मुझे वैसे भी कोई breakup करने नहीं देगा, Oh, that I that's know so for nice. sure. That's so nice of you. So जितने भी लोग हैं I would say कि प्रिफर मत करना लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप कर सकते हो तो ऑब्वियसली अभी दैट्स इस गुड फॉर टाइम यू, पे बट क्या डोंट करेंगे प्रिफर यार? इट बिकॉज इस बहुत टाइम पे क्या करेंगे? एक्सपीरियंस बोल रहा है इस यहाँ पे। टाइम पे क्या करेंगे? सी व्हाट हैपन इज, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन एक लिव इन, मैं ये भी नहीं कहूंगी लिव इन रिलेशनशिप सबसे मजेदार होता है, बिकॉज वो भी मैं देख रही हूँ, बट आई थिंक सबसे बेस्ट वही होते होंगे शायद, जो मैंने अभी तक फील नहीं किया कि एक शहर में रहते हो एंड ऑन एंड ऑफ मिलते हो, वो वाला मेरे साथ अभी नहीं हुआ। आई एम काइंड ऑफ बीइंग इन लॉन्ग नाउ इन अ लिविंग रिलेशनशिप, एंड उससे पहले अभी तक जो था वो लॉन्ग डिस्टेंस था, तो दोनों में ही मैं बताऊंगी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, या मेरे साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बाकी लेट्स सी कि जितने लोग हैंडल कर सकते हैं अगर तो कर सकते हैं, बट आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस इज अ बिग नो No, नो। no. लिव इन So इज फिर what भी she's बेटर saying, आई don't टेल यू, ever बट get लॉन्ग into a डिस्टेंस अ long बिग नो distance नो। relationship. घर के आस पड़ोसी कोई ढूंढ लो, that's much better. So एक्चुअली she's saying कि long कम से distance कम ऐसा relationship होता है में कि यार अपने दुख लिए सुख में साथ हो long आप लोग, long distance फिजिकली relationship वर्चुअली सिर्फ मैं नहीं, रखूंगी. बट एक्चुअली लिटरली साथ होना। नहीं, आई एम श्योर आपका लॉन्ग डिस्टेंस जल्दी खत्म हो जाए आफ्टर द लॉकडाउन और व्हाटएवर whenever you guys are planning for being together. So next time we'll come with some more hot topics. So stay tuned, and it was so nice डेफिनेटली talking to you. डेफिनेटली Take care. डेफिनेटली आई गेस इट विल Yeah. बी मोर फन टॉकिंग टू Okay. यू। Bye. See you. Take care. बाय बाय। ओके गाइस, सो दैट वाज कृतिका आई थिंक, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा उनसे बात करके। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उनकी आईडी ऊपर फ्लैश हो रही थी। एंड दिस इज सोनम गोयल, एंकर सोनम, एंड मेरा रोज ऑल्टरनेट डे पे एक शो होता है, करोना प्यार है, करोना सॉरी करोना प्यार चैनल का नाम है, एंड करोना एक्सप्रेस विद सोनम गोयल, पीओवी करोना एक्सप्रेस विद सोनम गोयल, जिसमें हम अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग फील्ड्स के, एंड उनसे बात करते हैं उनके फील्ड के रिगार्डिंग एंड उनके एक्सपीरियंसेस। तो जितने भी एस्पायरिंग लोग होते हैं उस फील्ड के, उनको वहां की काफी नॉलेज मिलती है। तो आई गेस इट्स अ ग्रेट शो, एंड आई एम श्योर आप लोग को आपकी होस्ट अच्छी लग रही होगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है सोनम गोयल, एंड मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, सो डेट आप लोग मुझे फॉलो कर सके इफ यू विश टू। एंड बने रहिएगा दोस्तों, रोज हम 6 बजे आऊंगी मैं। अब मेरा रोज का हो गया कुछ टाइम के लिए। So every day I'll be here with you guys at 6 p.m. meeting you. So please सबके सब आइए एंड हमें ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए, खूब सारी बातें होंगी, एंड कुछ मैं ऑडियंस राउंड भी रखने वाली हूँ जिसमें आप जैसी प्यारी प्यारी ऑडियंस आएंगी, आपसे बातचीत होगी, गेम होगी। IDG@AF_AF0 बोलते सुनो, हाँ जी आप लोग बोल सकते हैं कुछ भी, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं 5 मिनट के लिए अभी यहाँ पे हूँ, एंड 5 मिनट बाद आई हैव टू लीव द लाइव बिकॉज आई हैव टू एंड द लाइव, बिकॉज मुझे दूसरे पेज पे जाना है। मेरा दूसरा पेज भी है गाइस, @ocean of, एंड वहां पर मैं आर्टिस्ट को बुलाती हूँ सिंगिंग के लिए एंड शेरो शायरी के लिए, जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है, तो वो भी मेरा पेज है। 7 बजे मैं वहां पे लाइव आने वाली हूँ, तो आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, तो आई होप आप लोग मजे करेंगे। मैं आपको वो आईडी भेज देती हूँ। तो आईडी मैंने दे दी है गाइस, 7 बजे, ठीक 7 बजे, अभी 8 मिनट बाद मैं इस पेज पे @an_ocean_off_ पे लाइव आने वाली हूँ विद शहरोज, एंड ये बहुत प्यारी शायरियां बोलते हैं, तो ये शेरो शायरी से आपका एंटरटेनमेंट करेंगे, बीच बीच में गाने भी गाएंगे, एंड आई होप आप लोग को मजे, आप लोग भी एज व्यूअर्स आ सकते हैं, देख सकते हैं, एंड अगर आप लोग भी मेरे पेज पे आना चाहते हैं तो वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड करण सिंह एंड वन अदर पर्सन हैज सेंट अ रिक्वेस्ट यू इन योर वीडियो, मुझे श्रुति की रिक्वेस्ट है, सो लेट मी जस्ट गो लाइव विद श्रुति, आई हैव 8 मिनट्स, तो पहले मैं श्रुति के साथ लाइव आऊंगी। ओके श्रुति इज इन देयर, सो ओके श्रुति इज देयर, ओके जस्ट सी, ओके आई थिंक श्रुति का कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, तो शायद नहीं हो पा रहा है। एनीवेज गाइस, इट वाज रियली नाइस बीइंग विद यू, थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स। एंड करण सिंह लिखते हैं आप क्या करते हो, तो मैं करण सिंह एक एंकर हूँ प्रोफेशनली, मैं राइटिंग भी करती हूँ, मेरी एक बुक आ चुकी है जिसका नाम है ये एन ओशन ऑफ थॉट्स, बिल्कुल इसी नाम से, मेरे प्लेटफॉर्म के नाम से, दिस इज माई बुक, एंड ये अमेजोन पे आपको मिल सकती है, पोइट्री बुक। अमेजोन पे इट्स फॉर ₹200, अगर आप मेरे से पर्सनली कॉपी लेते हो इट्स फॉर 150, और अगर आप कहीं और रहते चंडीगढ़ के अलावा तो पोस्टल चार्जेस अलग से होंगे, वो भी 50-60 रुपए के करीब आता है, तो आई थिंक इट्स इक्वल टू 200 ओनली। तो आप देख सकते हैं, होप आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा सेशन, प्लीज आइएगा 7 बजे, तो आज मेरे पेज पे @an_ocean_off पे, एंड 6 बजे यहाँ पर रोज
बिकॉज मैं आप लोगों को खूब सारा एंटरटेनमेंट करने वाली हूँ, आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाने वाली हूँ, एंड आई होप आप लोग को मजा आए। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सोनम गोयल साइनिंग ऑफ। आई होप आप लोग को मजा आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।